हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे फिर से इस न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मैरीगोल्ड के फार्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा 1 एकड़ का फार्म है मैरीगोल्ड का। और आज इसको लगाए हुए 24 दिन हो चुके हैं और 24 दिन में जो ग्रोथ दिख रही है वो आपके सामने है, आंखों के सामने आप देख रहे हैं। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और आज हमारा काम रहेगा इसमें जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं इनकी तोड़वाई करवाना। हालांकि हमने आज 2 लेबर कर दी है इसमें, जो कि आएंगी। और कुछ ऐसे खरपतवार हैं जैसे पौधे के पास में उनको निकाल देगी। देखो, एक तो काम क्या करवाना है हमारे लिए, ये छोटी बर्ड हैं इनकी तोड़ाई करवानी है, ठीक है ना, क्योंकि पौधा भी छोटा है, इससे हमें फूल नहीं लेना है। दूसरा काम ये रहेगा कि इस पौधे के पास में देखो ये खरपतवार है, यह मोथा घास है, तो मोथा घास हो गया, इसको अडवाना है। दूसरा एक लेदरी वाला घास है, उसको अडवाना है। तो ये 2 काम हमारे लिए करवाने हैं। और ये इसीलिए करवाना है ताकि पौधे की अभी सही तरीके से ग्रोथ नहीं हुई है। और यदि इससे हम अभी उपज लेना चालू कर देंगे, प्रोडक्शन लेना चालू कर देंगे, तो पौधा मैच्योर नहीं हो पाएगा और पौधा लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें ये करना होगा। देखो, फूल भी आ गए हैं और फूल भी काफ़ी अच्छा है, फूल की गसावट काफ़ी अच्छी है। तो क्या करना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए और यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी इसमें दवा का स्प्रे हुआ है, ये देखो दवा का स्प्रे चल रहा है, इंसेक्टिसाइड दवा का। तो हम अभी फूलों को भी इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं। और फूल अभी कोई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-20 फूल मिलेंगे पूरे खेत में, तो वो हमारे लिए इस्तेमाल में नहीं लेना है क्योंकि अभी दवा डाल दी हमने। जब केमिकल वाली फसलें सब्जियां हम खुद नहीं खाते तो भगवान को कैसे खिला दें, क्योंकि भगवान भी इनकी सुगंध लेते हैं। इसीलिए हम केमिकल वाले फूलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अभी तक इसमें जो भी दवा का स्प्रे किया है वो बायो का ही हमने ज़्यादातर किया है। जैविक फूलों का उत्पादन हम लेंगे। तो आज हमने लेबर बुला ली है, तो हमें सिर्फ ये 2 काम करवाने हैं। और सभी किसान भाइयों को एक बात ये ध्यान देनी है कि खुराक उतनी देनी है जितनी की ज़रूरत हो। अभी सिर्फ 1 महीना ही शेष है, 15 दिन ही शेष मान लीजिए। 15 दिन के अंदर जो खुराक दे दी सो दे दी ज़मीन से, क्योंकि 15 दिन में ये पौधे से पौधा हमारा टिक जाएगा। और जब पौधे से पौधा टिक जाएगा तो फिर स्प्रे के माध्यम से जाएगी इसमें खुराक, ऊपर से देंगे। तो अभी तक हम इसमें 25 दिन में सिर्फ 2 बार खाद दे चुके हैं। और वैसे 2 बार पर्याप्त रहता है, लेकिन हम 3 बार देंगे। अभी 10 से 12 दिन बाद 1 डोज और देंगे इसमें। वो इसीलिए देंगे ताकि ये पौधा हमारा लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव हो सके। और एक और काम मैंने आपके लिए बताया था जो हम करवाएंगे, कि जब कि बारिश शुरू हो जाएगी और लगेगा कि अब कोई ऐसे पानी नहीं फेरना है, तो हम ये जो बेड है, डॉली है, इसको उठा के इधर डाल देंगे। तो जो पौधा है वो बेड पे आ जाएगा और जो नाली है, बरा है, वो साइड में हो जाएगा सेंटर में। तो उसका फ़ायदा क्या रहेगा कि बरसात में जो पानी आएगा ना, वो बरसेगा, बह के तुरंत बरे के माध्यम से नीचे निकल जाएगा। तो पौधा गलेगा नहीं, पौधे की लाइफ बढ़ जाएगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका विशेष कर ध्यान देना है। और आज यही काम हमारे लिए करना है, ठीक है ना। हमने 2 लेबर बुला ली है, वो यही काम करेगी। एक तो ये कलियां बर्ड्स की तोड़ाई करवानी है, और दूसरा जैसे इस पौधे के पास में जो खरपतवार है इसकी उखड़ाई करवानी है। अगर घास को नहीं निकलवाएंगे, खरपतवार को नहीं निकलवाएंगे, तो क्या होगा, खरपतवार जो है पौधे के आसपास की जितनी भी खाद है उसको खींच लेगा। तो फिर हम बाद में खरपतवार को निकालेंगे तो पौधे के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए पौधे को जितना भी पोषक या भोजन पड़ा है मिट्टी के अंदर उसको मिल जाए, इसीलिए पौधे के चारों तरफ कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका विशेष कर ध्यान देना है। और आज इसको लगाए हुए 24 दिन हो चुके हैं। 24 दिन में ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल रही है। पौधों ने फुटाव भी काफ़ी अच्छा कर लिया है। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा फुटाव भी है 24 दिन के अंदर, और साइज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। 1 फीट का पौधा भी हो गए हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो 1 फीट के हो गए हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो आधे फीट के हो चुके हैं, लेकिन फुटाव काफ़ी अच्छा ले रहा है पौधा हमारा। और जो छोटे पौधे थे वो अब बहुत ही अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं, फुटाव ले रहे हैं। हमने अभी तक इसमें किसी भी तत्व की या पोषक तत्व की कमी नहीं रखी है, ताकि पौधे को ऐसा ना कहे पौधा कि भाई हमारे लिए इस चीज़ की कमी कर दी इसलिए हमने ये नहीं दिया। या पौधे को सब कुछ खिला दिया, पिला दिया, पूरी देखभाल कर रहे हैं, तो बताइए पौधा फूल क्यों नहीं देगा। इसको हमने कहने का ऑप्शन नहीं रखा। अगर किसी व्यक्ति की मेहमान आए उसकी पूरी खातिरदारी कर दो, सेवा कर दो, तो फिर किस बात में कमी निकालेंगे वो। ठीक उसी प्रकार ज़मीन में अगर कोई
कुछ भी फसल लगाई है और उसको पूरी खुराक दे दी जाए तो फिर किस बात से फसल नष्ट होगी। अब बाकी का परमात्मा के ऊपर है, मौसम का सहयोग कितना क्या मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कोई सवाल होंगे तो आप बताना।